हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना वलीउल्लाह सादकी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू a passivized sentence and a passivized sentence into an activized sentence. So before starting, I'll tell you the structure of an activized sentence and a passivized sentence. तो एक्टिवाइज सेंटेंस जो होता है वो नॉर्मली डूअर से स्टार्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, फिर वर्ब आता है और आखिर में हम रिसीवर को लेते हैं। डूअर क्या है? द वन हु डज सम एक्शन। एंड रिसीवर क्या है? द रिसीवर, द वन हु रिसीव सम एक्शन। पैसिवाइज का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम रिसीवर को उठा के स्टार्ट में ले जाते हैं और अपना जो डूअर है उसको उठा के एंड पर ले जाते हैं। बट जब हम डूअर को एंड पर लेके जाते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं और दरमियान में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जो वर्ब्स हैं वो अपनी जगह पर उसी तरीके से मौजूद रहते हैं। अब हम बात करेंगे आज दो टेंसेस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस में आप जानते हैं कि एम इज आर होता है इस्तेमाल और साथ उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर होता है और उसमें भी सेम इसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनके पैसिव में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाती है। तो हर टेंस में तो नहीं होती, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के, तो जब हम इनके पैसिव में जाएंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज होगी और हेल्पिंग वर्ब तो जरूर चेंज होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने अभी आई जस्ट मेंशन दैट कि उसमें हम इस्तेमाल करेंगे एम इज आर। तो अब जब हम पैसिव में जाएंगे तो एम इज आर के साथ हम बीइंग ऐड कर देंगे। तो एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग ये हमारे होंगे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। व्यूअर्स, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर हम देखें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चूंकि हम इस्तेमाल कर रहे थे वाज वर्ब, तो हम उसी तरीके से वाज और वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। तो पैसिव वॉइस में हम इस्तेमाल करेंगे वाज बीइंग और वर्ब बीइंग। अब रहेगी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ क्योंकि आगे भी हमने इस तरह की वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करनी है कि पैसिव वॉइस जो होंगे वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में होंगे। तो हमने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के जो एक्टिव वॉइस हैं उसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना है। तो ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर रख दिया और हेल्पिंग वर्ब्स भी बता दिए। उसके बाद वी नीड सम प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है कुछ हम आपको देते हैं, कुछ आपने अपने तौर पर करनी है। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज सेंटेंस इनटू एक्टिव और पैसिव। ही इज नॉट वेलकमिंग मी, ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। ये आप देखेंगे ही इज नॉट वेलकमिंग मी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव है। और अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जैसे भी आपको बताया कि हम रिसीवर को उठाएंगे एंड से और शुरू में ले जाएंगे। मी को हमने उठाना है और उसको हमने अब सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाना है, बट वी विल चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी तरीके से जो भी प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो वी कांट स्टार्ट अ सेंटेंस विद ऑब्जेक्टिव केस। तो हम प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम मी को फिर सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे यानी कि आई में। अगर देम आ रहा है तो हम उसको दे में स्टार्ट चेंज करेंगे और इसी तरीके से हिम आ रहा है तो हम उसको ही में चेंज करेंगे। तो मी को अब आई में हम चेंज करेंगे तो आई से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आई एम। बट अब हम जा रहे हैं पैसिव में तो हम उसके साथ अब बीइंग भी लगाएंगे। आई एम बीइंग वेलकम्ड, क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है तो हमें नॉट एम और बीइंग के दरमियान फिट करना पड़ेगा। आई एम नॉट बीइंग वेलकम्ड बाय, और ही को अब हमने एंड पर लेके जाना है। तो इसी तरीके से हम ही को से सेंटेंस को जब हम एंड पर इसको लेके जाएंगे तो ही को हमें एंड पर लेके जाने के लिए उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ेगा। तो ही हम उसको हिम में चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट बीइंग वेलकम्ड बाय हिम। तो ही को जब हमने हिम में चेंज किया तो उससे पहले हमें बाय लगाना पड़ेगा। यानी जब भी आप पैसिव में सब्जेक्ट को उठा के एंड पे जब लेके जाएंगे तो आप बाय लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर बीइंग एडमायर्ड बाय हर। ये है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव, क्योंकि वाज बीइंग, वर बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल, इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है।
अब फिर वही काम करना है कि हम बाय जो है हर है तो हर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और हर को हम शी में चेंज करेंगे। तो शी वॉज एडमायरिंग, अब वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग है तो बीइंग निकाल देंगे तो खाली वॉज लगाएंगे। शी वॉज और एडमायरिंग, चूंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा कि हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो कंटिन्यूस हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो एडमायरिंग हो जाएगा। शी वॉज एडमायरिंग यू, यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है, तो यू को जब हम उठा के एंड पर लेके जाएंगे तो वो यू ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वॉज ही स्ट्राइकिंग इट। अब ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर एक्टिव पैसिव या पैसिव से एक्टिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हाउ टू चेंज इट इनटू एक्टिव और पैसिव। तो उसके लिए हमने स्टार्ट लेना है हेल्पिंग वर्ब से। जैसा कि एक्टिव में आया वॉज ही स्ट्राइकिंग इट, तो हम वॉज वर्ड से अब लेंगे स्टार्ट, बट हमें देखना पड़ेगा कि हमने वॉज लेना है या वर्ब लेना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट, तो इट को भी जब हम चेंज करेंगे तो इट भी इट में चेंज होता है, तो इसलिए हमने उसके साथ वॉज लगाना है, बट स्टार्ट हमने करना है वॉज से। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज बीइंग है या वर्ब बीइंग है, हमने वॉज लगाया और इट को जब हमने देखा कि इट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस से जब हम सब्जेक्टिव में जाएंगे वो इट ही रहेगा तो हम इट लगा देंगे वॉज इट। उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, वॉज इट बीइंग। और स्ट्राइकिंग है चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव था, अब हम पैसिव में जा रहे हैं तो आपको बताया फॉर्मूला कि पैसिव में हमेशा जो है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आती है, तो स्ट्राइकिंग को हम कर देंगे स्ट्रक और उसके बाद रह जाएगा ही। तो ही को जब हम एंड पर लेकर आएंगे चूंकि वो सब्जेक्ट है तो हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को जब हम एंड पर लेकर आएंगे उससे पहले बाय लगाएंगे, बाय लगा के ही को हम जो है वो हिम में चेंज कर देंगे। Who is thinking this idea? अब अक्सर जो लर्नर्स इंग्लिश के उनको इस सेंटेंस में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस फील होती हैं कि हु को क्या करना है। तो हु को मैं आपको बताता हूँ कि हु को अपने बाय होम में चेंज कर देना है। तो आप हु को बाय होम में चेंज कर देंगे तो हु इज थिंकिंग दिस आइडिया। अब ये जो दिस आइडिया है इसके अकॉर्डिंग हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लेना है, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम एम बीइंग, इज बीइंग या आर बीइंग में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो दिस चेंज करेंगे तो हु को हम बाय होम में चेंज कर देंगे। उसके बाद चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है दिस आइडिया और ये आइडिया सिंगुलर नाउन है इसलिए हम लेंगे इज बीइंग। तो बाय होम के बाद हम इज लगाएंगे, बीइंग नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फिट करेंगे दिस आइडिया। तो बाय होम इज दिस आइडिया बीइंग, और अब हमारे पास सिर्फ बचेगा थिंकिंग जो कि वर्ब है, और पैसिव में थिंकिंग को हम थॉट कर देंगे, हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज शेकिंग द बॉटल। तो अब ये द बॉटल जो है ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, हम इससे स्टार्ट करेंगे। शी वॉज शेकिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दिस बॉटल को हम जब स्टार्ट में लेकर आएंगे, नाउन को चेंज नहीं किया जाता, दिस बॉटल को हम इसी तरीके से एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे दिस बॉटल। और चूंकि ये सिंगुलर नाउन है बॉटल तो हम लगाएंगे वॉज, और साथ चूंकि हमने बीइंग भी लगाना है तो दिस बॉटल वॉज बीइंग शेकन। अब चूंकि पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाएंगे तो शेक की थर्ड फॉर्म होती है शेकन। तो दिस बॉटल वॉज बीइंग शेकन बाय हर। शी को जब एंड पर लेके जाएंगे तो उससे पहले हम बाय लगाएंगे और शी को हर में चेंज कर देंगे। तो व्यूअर्स ये थे हमारे आज प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को हमने चेंज किया या पैसिव से एक्टिव में चेंज किया, आपको उसका स्ट्रक्चर्स बता दिए। और अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें एक दो दफ़ा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हमने अगले जो टेंसेस कर रहे हैं वो भी सेम इसी पैटर्न पर करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। तो आप इस वीडियो को देखें और इसको शेयर भी करें और इसके साथ साथ हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम परफेक्ट टेंसेस जो होंगे उनके एक्टिव पैसिव को देखेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।